वरुण जो काली शक्तियों को प्रकट करने के लिए कोशिश शुरू करने वाला था, अब शैतान उल्लू उसके ऊपर मुसीबत बनकर झपट पड़ा था। दक्ष उल्लू अब तेजी से उड़ते हुए अपने साथी शैतान यक्ष उल्लू से आ टकराया था। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। शैतान उल्लू ने अब अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल किया था, पर अब वो शक्ति वापस उसी के शरीर में समा गई थी। ये देखकर सभी एकदम से हैरान रह गए थे। ये कैसे हुआ? शैतान उल्लू की शक्ति ने इस बार काम नहीं किया। मुझे लगता है इस विशाल वृक्ष के नीचे इसकी शक्ति काम नहीं कर रही है। तब तो हम इस उल्लू को कब्जे में करने की कोशिश कर सकते हैं, इससे पहले कि ये यहाँ से बाहर निकल जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वरुण, इसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करो। अंकित ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी रस्सी को घुमाकर सीधा शैतान उल्लू के ऊपर फेंक दिया, जो सीधा उसके गले में जा फंसी। तुम मुझे काबू में नहीं कर सकते हो। अगर मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो क्या हुआ? मेरे अंदर शक्ति कम थोड़ी ना हो जाएगी। शैतान उल्लू ने एक झटका दिया और अंकित हवा में उछलकर एक तरफ जा गिरा था। एक साथ हमला करो। अब सभी ने अपनी रस्सियां शैतान उल्लू पर फेंककर उसे बांधने की कोशिश शुरू कर दी थी। दक्ष उल्लू ने भी अब यक्ष उल्लू पर हमला बोल दिया था और ये दोनों बेहद खतरनाक तरीके से हवा में लड़ने लगे थे। बस मुझे एक बार इस उल्लू के मस्तिष्क तक पहुंचना होगा, उसके बाद मैं इसे काबू में करने की एक कोशिश कर सकता हूँ। हम इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। वरुण अब तेजी से आगे बढ़ा था और उल्लू के गले में डली रस्सी पर लटककर उसने तेजी से अपने आप को हवा में ऊपर की तरफ उछला दिया था। शैतान उल्लू ने बेहद तेजी से वरुण पर अपने पंजे का वार कर दिया। मेरे होते तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। और उसने उस शैतान उल्लू का वार अपने ऊपर ले लिया था। वरुण को जबरदस्त मौका मिल गया था और उसने अपने तिलिस्मी भभूत को मंत्र का उच्चारण करते हुए उस शैतान उल्लू के मुंह में डाल दिया। शैतानी उल्लू अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस शक्ति को नष्ट करने की कोशिश करने लगा था, पर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ये तुमने क्या कर दिया है मेरे साथ? हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। बस कुछ समय तुम्हें ये दर्द झेलना होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सामान्य हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। शैतान उल्लू ने उस विशाल वृक्ष के क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। हमें इसे रोकना होगा। और फिर सबने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे बंधी रस्सियों को खींचना शुरू कर दिया था। दक्ष उल्लू ने अब शैतान उल्लू को पकड़कर अंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। अब इसी वक्त हवा में उड़ते हुए 1 दर्जन उल्लू वहां आ पहुंचे थे, जिन्हें मदन शर्मा ने भेजा था वरुण के इन सभी साथियों को पकड़ कर लाने के लिए। वरुण आकाश में होते इस भयानक शोर को सुनते हुए जल्दी से बोला, लगता है मदन शर्मा ने मदद भेजी है। हमें इस पर जल्दी से काबू पाना होगा। चलो जल्दी से इन रस्सियों को इस पेड़ की जड़ से बांध दो। अब सभी अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे और उन रस्सियों को उन्होंने उस विशाल पेड़ की जड़ से बांध दिया था। शैतान उल्लू फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा था और उसके ऊपर एक तिलिस्मी चक्र चढ़ चुका था। पर इसी वक्त हवा में उड़ते आए उन उल्लुओं ने अंकित, लोकेश और प्रकाश पर हमला बोल दिया। दक्ष उल्लू अब तेजी से हवा में लहराया। गलत जगह आ गए हो तुम लड़ने। और उसने अपनी तिलिस्मी ताकत से उन सभी उल्लुओं को जलाकर भस्म कर दिया। बहुत अच्छे, हमने लड़ाई जीत ली है। फिर वरुण अब तेजी से जमीन पर गिरे हुए शैतान उल्लू के पास आया था और फिर उसने कुछ काली शक्तियों को काटने वाले मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया था। मुझे इसके गले पर कट लगाकर अपने रक्त को बाहर निकालना होगा, तभी ये मेरे रक्त से मुक्त हो पाएगा। वरुण ने उल्लू के गले के पास अपने चाकू से कट लगाया। उसका रक्त बाहर निकल पड़ा। फिर वो रक्त दोबारा से वरुण के शरीर में समाता चला गया। ये वही रक्त था जो मदन शर्मा ने हवन कुंड में बलि के तौर पर चढ़ाया था। शैतान उल्लू का रूप बदलता चला गया और वो यक्ष उल्लू में तब्दील हो गया। शैतान उल्लू के भीतर बैठी विशाल शर्मा की आत्मा अब उसके शरीर से निकलकर एक तरफ जा खड़ी हुई थी। विशाल शर्मा, अब समय आ गया है कि तुम मेरे मित्र का शरीर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। हाँ, मैं चला जाऊंगा, पर उस मदन शर्मा को नष्ट किए बगैर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तुम्हें जाना होगा, वरना हो सकता है मदन शर्मा तुम्हें फिर से कब्जे में लेने की कोशिश करे। हाँ, वरुण भाई ठीक कह रहे हैं। उस मदन शर्मा का कोई भरोसा नहीं है। तुम इस धरती लोक से चले जाओ। तुम्हारे इस धरती लोक में रहने की वजह से ही ये सब हुआ है। मेरी वजह से हुआ है, नहीं तो मैं इस जंगल में बेजुबान जानवरों का शिकार करने वाले, उल्लू का शिकार करने वाले शिकारियों का अंत करने के मकसद से रुका हुआ हूँ। मेरा कोई गलत मकसद नहीं है।
गलत मकसद तो उस मदन शर्मा का है। पर तुम इस यक्ष उल्लू के शरीर में नहीं रहोगे और अब हमें अपना कार्य शुरू करना है। चलो दोस्तों, जल्दी से सारी व्यवस्था करो। मदन शर्मा चुप नहीं बैठेगा। चलो मित्र, हमें उनकी मदद करनी है और हमने अभी तक जो ज्ञान अर्जित किया है उसकी मदद से काली शक्तियों को जल्द से जल्द उपस्थित करना है। अब वो सभी उस वृक्ष के नीचे तिलस्मी यज्ञ करने की तैयारी करने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ मदन शर्मा जो तहखाने में बैठा हुआ था, अब उसे एहसास हो गया था कि उसकी शक्ति नष्ट हो गई है जो शैतान उल्लू के शरीर में थी। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरी इतनी बड़ी हार नहीं हो सकती है। वो विशाल शर्मा मेरे कब्जे से नहीं निकल सकता है। उसके सामने जल रही हवन कुंड की अग्नि अब बहुत भयानक तरीके से लहराने लगी थी। कुछ करो वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। वे दोनों उल्लू अब स्वतंत्र हैं और वे वरुण की मदद करने लगे हैं। उनके भीतर की तिलिस्मी शक्ति वरुण को बेहद शक्तिशाली बना देगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें पूरी तरह से बर्बाद और तबाह कर दूंगा। अब उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? कोई भी उल्लू पक्षी मेरे बुलावे पर क्यों नहीं आ रहा है? तभी तिलिस्मी अग्नि प्रचंड रूप में आते हुए बोली, क्योंकि वे उल्लू भी तुम्हारी शक्ति से बाहर निकल चुका है। अब कोई भी उल्लू तुम्हारे बुलावे पर तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आएगा। हाँ? तो फिर मैं खुद अपने तिलिस्मी रूप को वहां भेजूंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अब उसने अपनी सारी शक्तियों को जागृत करने के लिए एक मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया था और देखते ही देखते एक कंकाल का रूप वहां जमीन से ऊपर उठता चला गया। जाओ मेरे तिलिस्मी रूप, और वरुण जहां कहीं भी है उसे पकड़ कर लाओ। वो कंकाली रूप भयानक शोर करते हुए जंगल की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ वरुण, जिसने उस वृक्ष के चारों तरफ एक घेरा बना दिया था, अब हवन अग्नि के सामने आ बैठा। फिर उन दोनों यक्ष और दक्ष की तरफ देखते हुए बोला, वो मदन शर्मा तुम दोनों के बल पर ही इस दुनिया पर राज करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ये लड़ाई तुम्हारी भी है, इसलिए ये तिलिस्मी हवन तुम्हें ही करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है ये ऐसा कर पाएंगे? क्या तुम्हें हमारी शक्ति पर शक हो रहा है अभी भी? नहीं नहीं, कोई शक नहीं है। और तुम तो एक पक्षी हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? इन्होंने इस पेड़ पर ही रहकर ये ज्ञान अर्जित किया है। मुझे तो इन पर पूरा भरोसा है। आइए आप दोनों और शुरू कीजिए। दोनों अपने ज्ञान से काली शक्तियों को प्रकट कीजिए। दक्ष और यक्ष दोनों उल्लू अब उस अग्निकुंड के सामने आ बैठे थे और उन्होंने अपने पंजे से वहां रखी सामग्री को उठाकर अग्नि में डालते हुए मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। आप सब अपना हाथ आगे करो। अंकित, लोकेश, प्रकाश और हवलदार टाइगर ने अपना हाथ अग्नि के करीब कर दिया था। यक्ष उल्लू ने अब अपनी चोंच से उनके हाथ पर प्रहार किया और वहां से खून बहना शुरू हो गया। ये क्या कह रहे हो? हमारा रक्त अग्नि में क्यों चढ़ा रहे हो? ताकि काली शक्तियां जल्दी से प्रसन्न हो सकें। तुम सब के भीतर इंसानी अच्छाई का रक्त है। काली शक्तियां जल्द प्रसन्न हो जाएंगी। अचानक हर तरफ से भयानक शोर उठना शुरू हो गया। तूफानी हवा चलने लगी थी जो उस अग्नि को उड़ा ले जाने के लिए आतुर होती जा रही थी। तैयार हो जाओ दोस्तों, फिर से मदन शर्मा ने कोई मुसीबत भेज दी है। क्या वरुण का तिलिस्मी हवन पूरा हो पाएगा? वरुण, जो इस वक्त यक्ष और दक्ष उल्लुओं से काली शक्तियों को प्रकट करवा रहा था ताकि वो ये बता सकें कि मदन शर्मा की हिफाजत करने वाला वो काला तिलिस्मी कंबल कैसे नष्ट होगा। वरुण ने जो तिलिस्मी रेखा चारों तरफ बनाई थी, अब उस रेखा के पास मदन शर्मा का कंकाल आकर खड़ा हो गया था। ये तो मदन शर्मा है। इसने अब फिर से अपना रूप बदल लिया। नहीं, मैं मदन शर्मा नहीं बल्कि उनकी शक्ति का अंश हूँ और मैं इस वरुण को लेने आया हूँ। पर तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। कंकाल बड़ी जोर से हंसते हुए तेजी से आगे बढ़ा था। अरे, ये तो हमारी तिलिस्मी रेखा के अंदर आ गया। ये बहुत शक्तिशाली है वरुण भाई, संभल कर। हाँ, ये वाकई में शक्तिशाली है। संभल कर वरुण, अभी हम दोनों तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकते हैं, वरना ये तिलिस्मी हवन अधूरा रह जाएगा। इस मुसीबत से तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इससे कैसे लड़ूं।
अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपना बचाव ही करते रहो, यही ज्यादा अच्छा है, और हम सब भी तुम्हारी मदद करते हैं। अब सभी ने एक साथ मिलकर उस कंकाल के ऊपर हमला बोल दिया था। मैं अभी इस कंकाल की सारी हड्डियां ही बिखेर दूंगा। और फिर ये कहकर उसने बड़ी जोर से अपने हाथ में पकड़ी लाठी को उस कंकाल पर दे मारा था। लाठी के टुकड़े होकर बिखर गए थे। कंकाल ने अब इन सभी पर हमला बोल दिया था। रुक जाओ, इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चलो। और फिर उसने उन सभी को एक तरफ फेंक दिया। तब तक वरुण ने अपना चाकू निकाल लिया और एकदम से कंकाल की खोपड़ी पर वार कर दिया। कंकाल जो बेहद तेज निकला, उसने अब वरुण का हाथ पकड़ लिया। मैं जानता था तू अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। उस कंकाल ने वरुण के हाथ को बड़ी जोर से झटका दिया था, जिससे चाकू उसके हाथ से निकल गया था। अंकित, लोकेश, प्रकाश अब तेजी से उठकर दोबारा से कंकाल पर हमला करने आगे बढ़े, पर अब कंकाल वरुण को लेकर तेजी से वहां से भागता हुआ निकल गया। वो जिस तूफानी रफ्तार से आया था वैसे ही वहां से जा रहा था। पेड़, पौधे, झाड़ियां सब बहुत बुरी तरह हिलने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर जंगल से गुजर रहा हो। अब क्या होगा? वो तो वरुण भाई को ले गया, पता नहीं अब क्या होगा। हम इन तांत्रिक शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे भीतर भी ऐसी शक्तियां होती तो बात कुछ और थी। प्रकाश अब उन उल्लू के पास आते हुए बोला, वरुण भाई को वो कंकाल ले गया, कुछ करो, उसे बचाओ। वरुण जानता था ऐसा ही कुछ होगा, तभी उसने हमें इस काली शक्तियों को जागृत करने का कार्य सौंपा। बस कुछ देर और फिर हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और कहीं इतनी देर में वरुण भाई के साथ कुछ हो ना जाए। चलो भाइयों, हम चलते हैं। हम ही वरुण को बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, तुम लोग यहाँ से बाहर मत जाना। चारों तरफ काली शक्तियां घूम रही हैं, वो तुम्हें मार सकती हैं। अब वो सभी लाचार और बेबस चेहरे लेकर हवन कुंड के पास ही बैठ गए थे। दूसरी तरफ मदन शर्मा की शक्ति से बना कंकाल अब वरुण को लेकर तहखाने में आ पहुंचा और उसे मदन शर्मा के सामने डाल दिया। ले आए इस शैतान वरुण को। शैतान ने नहीं, तुम हो मदन शर्मा। अभी भी वक्त है, अपना ये कार्य रोक दो, वरना तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। मौत तो अब तेरे सिर पर खड़ी है वरुण, मरना तो अब तुझे पड़ेगा। पर मुझे इस बात का दुख होगा कि कल दीपावली की रात मैं तेरी बलि नहीं चढ़ा पाऊंगा। तेरा अंत होकर रहेगा। तेरी वजह से वो उल्लू मेरी तंत्र शक्ति से आजाद हो गया, पर अब मैं उसे दोबारा से अपने कब्जे में लूंगा। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। विशाल शर्मा की आत्मा उस उल्लू के शरीर से बाहर निकल गई है। कोई बात नहीं, मैं उसे विवश कर दूंगा यहाँ आने के लिए। नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस वक्त वो दोनों उल्लू और विशाल शर्मा जहां हैं, वहां तुम्हारी तिलिस्मी शक्ति काम नहीं कर पाएगी। मेरा ये अंश तुझे जब ला सकता है तो उन दोनों को भी ला सकता है। तुझे क्या लगता है तेरा ये अंश मुझे यहाँ लेकर आया है? मैं खुद इसके साथ आने के लिए तैयार हुआ हूँ, तब जाकर ये मुझे ला पाया है, वरना ये मुझे कभी नहीं ला पाता। कंकाल अंश, ये क्या कह रहा है? हाँ मालिक, ये ऐसे तिलिस्मी क्षेत्र में तांत्रिक हवन कर रहे हैं जहां आपकी शक्ति बेहद कमजोर पड़ गई थी। मुझे तो वहां इसके साथियों से लड़ना पड़ रहा था, जबकि उन्हें तो मैं पल भर में धूल में मिला देता अगर वो उस क्षेत्र से बाहर होते। ये सुनकर मदन शर्मा की आंखों में अब अजीब से भाव आ गए थे। क्या कहा? किसी तिलिस्मी क्षेत्र में ये तिलिस्मी हवन कर रहे हैं? कौन कर रहा है वो तिलिस्मी हवन? तुम्हारी मौत, जिन्हें तुम अपना गुलाम बनाना चाहते थे और उनके दम पर इस धरती पर राज करने का ख्वाब देख रहे थे, वही अब तुम्हारी मौत का इंतजाम कर रहे हैं। इस मानवता को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाओ मेरे अंश और तबाह कर दो उस क्षेत्र को। जो आज्ञा मालिक। और फिर तेजी से वो दोबारा बाहर की तरफ निकल गया था। वरुण, जिसका शरीर पुतले की तरह खड़ा था, अब वो हवन कुंड के ऊपर आ गया था। नीचे जल रही अग्नि उससे बस कुछ ही फुट की दूरी पर जल रही थी। मदन शर्मा अब तेजी से मंत्र का उच्चारण करते हुए बोला, काली शक्तियों की देवी, मैं तुझे ये शरीर भेंट करता हूँ, प्रकट हो। वहीं वरुण अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करते हुए अब मंत्र का उच्चारण करने लगा था।
मदन शर्मा जिन मंत्र को तिलिस्मी अग्नि की भेंट चढ़ा रहा था, उन्हें वरुण काटने की कोशिश कर रहा था। अग्नि में अब दोबारा से एक लहर पैदा होने लगी थी। तुम्हारी तिलिस्मी शक्तियां विधान पैदा कर रही हैं मदन शर्मा। मदन शर्मा अब एकदम से रुक गया था। अच्छा, तो ये बात है। लगता है तेरा अंत करना ही पड़ेगा। और फिर उसने अब एक तरफ रखी अपनी तलवार उठा ली थी। अग्नि में से फिर एक लहर लहराने लगी थी। ये क्या कर रहे हो मदन शर्मा? तुमने इस शरीर को काली शक्तियों को देने का वचन दिया है। अब बिना अनुष्ठान पूरा किए तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते हो, अन्यथा काली शक्तियां तुम्हारा ही अंत कर देंगी। फंस गए मदन शर्मा, फंस गए। मुझे अपने जाल में उलझाकर तुम बार बार अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। अब वही काम मैं कर रहा हूं। तुमने मुझे यहां अपने उस कंकाल की मदद से नहीं बुलाया, मैं खुद उसके साथ चला आया ताकि तुम्हारे काम में विघ्न पैदा कर सकूं। और अब अगर तुम मुझे मार दोगे तो खुद मारे जाओगे, और नहीं मारोगे तो तुम्हें मारने का इंतजाम वे दोनों उल्लू कर देंगे, जिनका तिलिस्मी हवन कभी भी पूरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरे 4 लोगों का रक्त उस हवन कुंड में डाला है। आ गई बात समझ में? मदन शर्मा अब बेहद तेजी से सांसें लेने लगा था। मेरा कंकाल अंश अभी सब कुछ तबाह करके लौट आएगा। वहीं दूसरी तरफ यक्ष और दक्ष दोनों उल्लू अपनी आखिरी आहुति अब तिलिस्मी हवन कुंड में डाल रहे थे। उन्होंने अपना रक्त अब उस अग्नि के हवाले कर दिया था। काली शक्तियों की देवी लहराते हुए वहां प्रकट हो गई थी। अंकित, लोकेश, प्रकाश और हवलदार टाइगर अब उस शक्ति के रूप को देखकर अपने होश हवास खो बैठे थे। बोलो, किस लिए प्रकट किया है मुझे? ये जानने के लिए कि मदन शर्मा को जो तिलिस्मी काला कंबल आपने दिया है उसे कैसे नष्ट किया जाएगा। उस तिलिस्मी काले कंबल को उसी के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में डालना होगा, जिससे वे कंबल नष्ट हो जाएगा। और मदन शर्मा का अंत कैसे होगा? किसी के अंत के बारे में बताना मेरा कार्य नहीं। अपने लिए कुछ मांग लो। हमने आपको प्रसन्न किया है, आपको बताना होगा मदन शर्मा की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। हाँ, ये मैं बता सकती हूँ। मदन शर्मा ने अपने जिस्म के दिल को एक कलश में भरकर सुरक्षित कर दिया है। बस उस दिल को बहते पानी में डालना है। मदन शर्मा की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या उसके बाद वो कभी फिर 15 दिन के लिए जीवित नहीं होगा? हाँ, फिर वे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। वो कलश कहाँ है? इस बारे में बताइए। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तभी अचानक दोबारा से वहां विघ्न पड़ गया। मदन शर्मा की कंकाली शक्ति वहां आ पहुंची थी और हवन कुंड के ऊपर मंडरा रही काली तांत्रिक शक्ति की देवी अब पल भर में लुप्त हो गई थी।